नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंतर अपन एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में मैंने डाल्टन का सिद्धांत और रावले के नियम दोनों का मैंने तुलना करी थी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन वापस मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ज़रा समझ लो क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाह रहा है आप लोगों से कि यहाँ पर आपको जो है 1 मोल ए द्रव्य तथा 3 मोल बी द्रव्य यहाँ पर आपको दिए गए, यानी 1 मोल ए द्रव्य तथा 3 मोल बी द्रव्य को आपस में क्या किया गया है, मिला दिया गया है। मिलाने के पश्चात एक बंद पात्र में बंद कर दिया गया है और वहाँ पे जो है वाष्प बनने लगी है और वो वाष्प बनने के बाद एक साम्यावस्था स्थापित हो गई और साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात उस वाष्प का यहाँ पे क्या कर दिया गया है, संघनन कर दिया गया है और उसे द्रव के रूप में प्राप्त कर लिया गया है। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्राप्त द्रव का संगठन यानी मोल भिन्न, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो द्रव आपको प्राप्त हुआ है उसकी मोल भिन्न कितनी है। यहाँ पर आप लोगों को Pa नोड तथा Pb नोड यानी द्रव्य ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा द्रव्य बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्या निकालने कह रहा है, निकालने कह रहा है कि जो वाष्प बनी थी जिसका हमने क्या कर दिया था, संघनन कर दिया था और संघनन के बाद हमको जो द्रव प्राप्त हुआ है उसका संगठन या मोल भिन्न कितना है वो हमको ज्ञात करके बताना है। चलिए, तो यहाँ पे अपन सीधा चलते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी होगी, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ जो है अपन चलते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या ये एक बॉक्स है, ठीक है, बिल्कुल बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर द्रव्य ए तथा द्रव्य बी भरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी वाष्प बनती है, बिल्कुल बनने लग गई। ये जो वाष्प है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, ठीक है, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है उसके बाद यहाँ पे जो वाष्प रह जाती है, यहाँ पे जो वाष्प रह जाती है उस वाष्प का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, संघनन कर दिया। क्या कर दिया, संघनन कर दिया और संघनन करने के पश्चात उसको हमने द्रव्य रूप में बदल दिया और उस द्रव्य का ही हमको क्या निकालना है, मोल भिन्न यहाँ पर उस द्रव्य का हमको निकालना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो वाष्प है यहाँ पे जो द्रव्य वाष्प के रूप में बदली है उसका जो मोल भिन्न यहाँ पे होगा वही मोल भिन्न क्या द्रव्य रूप में जाएगा, बिल्कुल जो मोल भिन्न इस वाष्प का होगा वही संघनन के पश्चात द्रव में जाएगा। यानी अपने को निकालना किसकी जरूरत है, अगर अपन वाष्प का मोल भिन्न निकाल ले तो क्या अपने पास संघनित द्रव्य का मोल भिन्न निकल कर आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले रावले का नियम का यूज करूंगा। किसका, रावले का नियम। तो रावले के नियम के अनुसार मैं सबसे पहले यहाँ पे आंशिक दाब निकाल लेता हूं द्रव्य ए तथा द्रव्य बी का। अगर द्रव्य ए का आंशिक दाब निकालूं तो Pa बराबर Pa नोड XA होगा और यहाँ पे Pa नोड आप लोगों को दिया हुआ है 200 mm। XA आप लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो द्रव्य ए का है मोल में आपको दिया हुआ है कितना, 1 मोल। कितना दिया हुआ है, 1 मोल। ठीक है, और द्रव्य बी कितना दिया हुआ है, 3 मोल। ठीक है, अगर मैं XA यहाँ पर निकालूं तो क्या ये 1/1 + 3 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है, यानी XA का मान 1/4 हो जाएगा और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो 50 आंसर आ जाएगा, यानी Pa नोड का मान 50 mm आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं निकालूंगा द्रव्य बी का आंशिक वाष्प दाब Pb नोड। ठीक है, Pb यहाँ पर निकालना है तो Pb नोड
XB। ओके, यहाँ पर PB नोड का मान 100 mm दे रखा है और XB कितना आएगा, तो यदि XA 1/4 है तो XB 3/4 होगा, कॉमन सेंस से तो 3/4 कर दीजिए। अब आसानी से इसको आपस में काटिए यहाँ पर, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 25 + 3 तो 75 75 mm यहाँ पर आएगा। यानी आपके पास आंशिक दाब आ चुका है द्रव्य A तथा द्रव्य B का। चलिए अब P टोटल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो P टोटल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो PA + PB है, और PA + PB का अगर मैं करूँ तो P है तो अपने पास 50 है और PB 75 है। तो यहाँ पर जो टोटल आंसर आपके पास आएगा, टोटल प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा, ज़रा एक बार मुझे बताए, तो 125 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, राउले के नियम से जो जो चीज़ें अपने को निकालनी थी वो अपन ने निकाल ली। अब अपन डाल्टन के नियम का यहाँ पर यूज करेंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जैसे अपने को वाष्प के मोल भी निकालने थे, उसी तरह यहाँ पे भी वाष्प के मोल भी निकालने हैं। तो वही डाल्टन के नियम का यहाँ पर यूज करते हैं। तो डाल्टन के नियम का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। चलिए, डाल्टन के नियम के अनुसार गैस द्रव्य A की वाष्प का मोल भिन्न, द्रव्य A की वाष्प का मोल भी निकालना है, तो उसके लिए हमको किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा द्रव्य A की वाष्प का दाब, यानी PA बराबर P टोटल P टोटल इंटू YA। ठीक है, PA का मान कितना निकाला था अभी अपन ने 50, और P टोटल का मान कितना निकाला था, तो 125, और YB तो अपने को निकालना है, YA अपने को निकालना है। तो यहाँ पर YA बराबर 50/125 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आपस में कट जाएंगे, तो फाइनली जो आंसर आपके पास आएगा 2/5, यानी 2/5 आपके पास आएगा। तो YA आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे YB निकाल लो। तो PB बराबर P टोटल YB, और PB कितना निकाला था, तो 75 निकाला था, और P टोटल कितना निकाला था, तो 125 निकाला था, और YB अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से YB फाइंड कर सकते हैं आसानी से कि 75/125, अगर आप इसको काटोगे तो आराम से कितना निकल के आ जाएगा, 3/5 निकल के आ जाएगा। चलिए, अब आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है YA बराबर 2/5 एंड यहाँ पर YB आपके पास आ चुका है कितना, तो वो आ चुका है 3/5। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप वाष्प के मोल भी निकालोगे तो संघनित द्रव का मोल भी निकल कर आ जाएगा। तो यही आंसर आपके सामने प्रदर्शित कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन का साधारण सा सॉल्यूशन था, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फटाफट जो भी है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोगों को द्रव्य भी आपस में मिलाया गया है और वो वाष्प में बदलती है, उस वाष्प का संघनन होता है, उस द्रव्य का मोल भी निकालना है। PA नोड PB नोड आपको दिया हुआ है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है द्रव्य से वाष्प बनती है, साम्य अवस्था स्थापित होती है, उस वाष्प का संघनन होता है। तो संघनन के बाद हमको निकालना था यहाँ पे संगठन। अगर देखा जाए तो क्या वाष्प जितने मोल भिन्न वाष्प में होंगे उतने ही द्रव में होंगे। जिस वाष्प का संघनन हुआ है उस वाष्प में जितने मोल भिन्न होंगे उतने ही द्रव में होंगे। तो वाष्प का यदि अपन निकाल ले तो क्या अपने पास संघनित द्रव का निकल के नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही अपन ने किया, और सबसे पहले राउले का नियम यूज करते हुए अपन ने, और उसके बाद डाल्टन का नियम का यूज किया और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक क्या है जरा आप लोग जान लीजिए। तो गैसों की द्रव में विलेयता। तो टॉपिक डाल लीजिए गैसों की द्रव में विलेयता। हाँ टॉपिक डाल लो, गैसों, एक मिनट ये बार बार परेशान कर देता है कि द्रव्य में विलेयता। क्या गैस द्रव में विलय होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है कि बिल्कुल गैस द्रव में विलय होती है, तभी तो जैसे गैस ऑक्सीजन गैस जल में विलय होती है तभी तो जलीय जीव जीवित रह पाते हैं, उनको ऑक्सीजन जल से ही तो मिलती है, जल में ऑक्सीजन विलय तभी तो वो जीवित है। तो गैस द्रव में विलय होती है, लेकिन उसकी विलयता कुछ कारकों पे निर्भर करती है। उन कारकों की जानकारी 1 बाय 1 हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक की यहाँ पर बात करूँगा। तो पहला जो कारक आपके सामने आता है वो आता है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। ओके, तो यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान से चीजों को समझना। यदि गैस विलायक से अभिक्रियाशील हो या अभिक्रिया करती हो तो उसकी विलयता उतनी अधिक होगी। यानी विलायक से अभिक्रिया करने वाली गैस की विलयता अधिक होगी, यानी अभिक्रिया करने वाली गैस अधिक विलय होती है। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रियाशील गैस अधिक विलय होती है। यदि गैस विलायक से क्रिया करती है, यदि गैस विलायक से क्रिया करती है, किससे? विलायक से क्रिया करती है तो उसकी विलयता भी अधिक होगी। विलयता भी कैसी होगी? अधिक होगी। ओके, चलिए तो यहां पे यदि गैस विलायक से अभिक्रिया करती है तो उसकी विलयता भी अधिक होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी NH3 एंड एवं HCl, NH3 एवं HCl जल से NH3 एवं HCl जल से अभिक्रिया करती है, इसीलिए ये बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक विलय होती है, अधिक विलय होती है। यानी बेंजीन में ये अविलय होती है, ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा वहां पे ऐसा लिख दिया गलती से। बेंजीन में अविलय, किसमें? जो बेंजीन होती है इसमें ये अविलय है। कैसी है? अविलय। क्यों? बेंजीन से अभिक्रिया नहीं करती और इसकी प्रकृति बेंजीन से नहीं मिलती, इसीलिए। ठीक है, जरा अभिक्रिया भी देख लीजिए कि NH3 प्लस जल, तो यहां पे NH4OH बनने वाला है। ठीक है, HCl प्लस जल की बात करूं, HCl प्लस जल की बात करूं तो यहां पे क्या बनेगा? H3O प्लस क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो इस तरह अभिक्रिया करके ये उत्पाद का निर्माण करती है और इस तरह ये अधिक विलय होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकृति की बात करूं तो नेक्स्ट जो कारक है वो ताप है। ताप से किस तरह प्रभावित होता है? देखो, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है गैस की द्रव में विलयता।
गैस की द्रव्य में विलेयता। गैस की द्रव्य में विलेयता जो है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? यदि आप ताप बढ़ा दोगे तो गैसों के कणों की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो वापस निकलने लग जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गैस तो गैस है ही, बल्कि द्रव्य भी गैस में जाने लग जाएगा, द्रव्य भी गैस के रूप में बदलने लग जाएगा और साथ ही साथ जो भी गैस घुली होगी वो भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है गैस की द्रव में विलेयता। नंबर 3 पे अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ आप लोगों को, कौन सा पॉइंट यहाँ पे लेना है? दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे, वो भी जानना पड़ेगा। आप लोगों ने शीतल पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बहुत आसानी से अब बहुत देखी होगी, आप लोग पीते भी होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे घुली जाती है? दाब के आधार पर। यानी कोल्ड जल होता है, जल के अंदर चीनी वगैरह डाल देते हैं और कुछ जो है कलर वगैरह डाल देते हैं और कुछ स्वाद वगैरह के लिए कुछ डाल देते हैं, केमिकल वगैरह। ठीक है, उसके बाद उसमें करंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है, यानी उसमें बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। कैसे डाली जाती है? दाब लगाकर, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो वो दाब के कारण क्या होता है? जो दाब लगाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, उसके कारण वो जल के अंदर विलय हो जाती है। जैसे आप बोतल खोलते हो तो गैस निकलना शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद पूरी निकल जाती है। दाब को अगर आपने नहीं लगाया तो पूरी निकल जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे रहता है। तो दाब का बहुत इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे दाब सीधी समानुपाती कहेगी। तो दाब जो होता है वो सीधा समानुपाती है गैस की द्रव में विलेयता के। गैस की द्रव्य में विलेयता की सीधी समानुपाती है। कौन सीधी समानुपाती है? तो यहाँ पे दाब सीधा समानुपाती है। ठीक है, चलिए, तो ये गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं हेनरी नियम की जरा कुछ छोटी सी बात कर लेना चाहता हूँ। हेनरी नियम क्या कहता है? गैस की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता दाब के प्रभाव को दर्शाती है। हेनरी नियम कहता है, देखो एक ही बात है, थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। हेनरी नियम क्या कहता है? थोड़ा शब्दों का फर्क है, बाकी बात एक ही है। हेनरी नियम कहता है कि गैस की द्रव में विलेयता, यानी जितनी ज्यादा गैस द्रव में विलय होगी उतना ज्यादा दाब लगेगा। यानी गैस की द्रव में विलेयता दाब को प्रदर्शित करती है। तो हेनरी नियम कहता है कि गैस की द्रव में विलेयता द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता दाब को प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यानी जितना दाब होगा उतनी द्रव में जो है द्रव के गैस की जो मात्रा है वो द्रव में घुलेगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है उस गैस के मोलबिन के। यानी अगर दो गैस मिश्रित गैस आपस में घुलती है, दो मिश्रित गैस किसी द्रव में घुलती है, तो पर्सनली किसी एक गैस पर लगने वाला आंशिक दाब उसकी द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का आंशिक दाब उसकी द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है किसी
गैस किसी गैस का आंशिक दाब किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस की द्रव्य विलेयता के समानुपाती होता है। उस गैस के द्रव्य में विलेयता के समानुपाती होता है। विलेय मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलेय मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती, इसको जरा मैं फॉर्मूला न्यूमेरिकल रूप में समझाता हूं। तो न्यूमेरिकल रूप में आप इस चीज को बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे। ज़्यादा जो है आप लोगों को तकलीफ यहाँ पे होने वाली नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप उस चीज को यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, कैसे? तो देखो, किसी गैस का जो प्रेशर है वो समानुपाती होता है उस गैस के मोल भिन्न के, यानी जितना प्रेशर होगा किसी गैस का उतने ही मोल भिन्न उस गैस के यहाँ पे घुलने वाले हैं। और यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक अगर मैं यहाँ पे हटाना चाहूँ तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा जिसे KH कहेंगे, जो कि है हेनरी नियतांक। ठीक है, क्या है? हेनरी नियतांक। ये KH यहाँ पर क्या है? तो हेनरी नियतांक। ठीक है, हेनरी नियतांक। ओके, चलिए, तो इस तरह आज की जो क्लास थी उसमें ये बात की एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि इसके जो P गैस है समानुपाती X गैस, इसके मध्य ग्राफ की यहाँ पे बात करूँगा। तो ग्राफ की सिंपल सी बात है, ऐसी कोई हार्ड बात नहीं है, आसानी से चीज़ें जो है आपको समझ आ जाएगी। भाई समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखीय ग्राफ होता है। तो यहाँ पे X गैस की यहाँ पे बात होगी और यहाँ पे P गैस की बात होगी। ठीक है, समानुपाती ग्राफ सीधा चला जाएगा, जितना ज़्यादा दाब होगा उतने ज़्यादा मोल भिन्न आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो ढाल आपको देखने को मिलेगा वो ढाल क्या होगा? तो वो ढाल यहाँ पर होगा KH। ओके, तो इस तरह आज ही बस अपन ने जो बात की वो इतनी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो भी अपन ने बात की। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। क्वेश्चन समझाने के बाद उसका जो सॉल्यूशन था वो अपन ने पहले राउले के नियम से और फिर उसके बाद डाल्टन के नियम से निकाला। उसके बाद ये आंसर यहाँ पे। उसके बाद गैसों की द्रव्य विलेयता के पहला प्रभाव, गैस की प्रकृति। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे कुछ थ्योरी, फिर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, फिर हेनरी नियम के बारे में कुछ जानकारी आपको दी और ये ग्राफ तक आपको पहुंचाया। तो आज की क्लास बस इतनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। विलियन टॉपिक के नोट्स 1-2 दिन में जल्दी लगा दिए जाएंगे। 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, 1-2 दिन, तो बस लगभग अब नोट्स लगा ही दिए जाएंगे। और ये चैप्टर भी लगभग खत्म होने वाला है और जल्द ही अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब अपन फिजिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे प्रकाशिकता के 1-2 लेक्चर बाकी है अभी करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगा। और नया टॉपिक दृढ़ पिंड गतिकी से अपन फिजिक्स को वापस शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।